शांति। 18 अगस्त की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते मीठे बच्चे खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल, इसीलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है, सभी नयनों पर रखते हैं। प्रश्न है, लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किसको कहेंगे? उत्तर है, लौकिक में भी स्वीट फादर को ही कहेंगे। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा अति मोस्ट लवली स्वीट फादर है, हम उसके लवली बच्चे हैं। स्वीटेस्ट फिर टीचर को कहेंगे, क्योंकि टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम, नॉलेज से इनकम होती है, तो तुमको भी पहले नॉलेज मिलती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस नॉलेज को धारण करना और दूसरों को कराना। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब कोई मरते हैं तो दूसरे माँ बाप के पास जन्म लेते हैं, बाप को बधाई दी जाती है। अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं अविनाशी है। बच्चा पैदा होता है तो क्या करते हैं? बधाई देते हैं ना। तो अब तुम बच्चे जानते हो हम अविनाशी है। अब शरीर है विनाशी, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, अर्थात एक बाप को छोड़ दूसरे बाप के पास जन्म लेते हैं। तो पूरे 84 जन्म के लिए देखो हमारे कितने बाप बदले जाते हैं। वास्तव में हो निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्माएं रहने वाली हो परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम। तुम आत्माएं भी वहां रहती हो तो बाप भी वहां रहता है। तो देखो बाप कहते हैं कि सतयुग में तो मुझे कोई याद नहीं करता, अगर कोई दुख आए तो उस पारलौकिक बाप की याद आती है तो नजर ऊपर चली जाती है। अभी तुम उस बाप के बने हो, इस बाप के जो ऊपर नजर चली जाती है। तो तुम जानते हो पहले हम पवित्र थे, राज्य भाग्य किया, अब 84 जन्म पूरे हुए, दुखी हुए हैं ना, इसीलिए बाप को याद करते हैं। सतयुग में तो देखो पहले आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान, फिर आत्मा सतो रजो तमो में आती है, उसकी डिग्री कम कम होती जाती है। और अभी आत्मा कैसी है? बिल्कुल तमो प्रधान। तो पहले गोल्डन थी, फिर सिल्वर हुई। कौन? आत्मा। कॉपर हुई, आयरन में आ गई, तो इसको जेवर भी कहेंगे। आत्मा को जेवर कहा जाता है। देखो सोने में खाद डालते हैं ना, तो बाप समझाते हैं अब तुम आत्माएं पतित हो गई हो, सोना तुम्हारा काला हो गया है, मतलब आत्मा काली हो गई है, तुम काले इनप्योर बन गए हो। पहले तुम्हारी आत्मा थी प्योर, शरीर भी था प्योर। तो अभी बाबा कहते हैं गंगा स्नान करने से आत्मा थोड़ी पावन बनेगी, बहुत बहुत तो शरीर का मैल निकलेगा, लेकिन आत्मा का मैल नहीं निकलता है। आत्मा पुकारती है, हे बाबा, पतित पावन बाबा। बाबा अक्षर कितना मीठा है ना, बड़ा अच्छा है। भारत में ही बाबा अक्षर है, बच्चे बाबा बाबा करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा अभिमानी बन गए हैं। बाप कहते हैं हमने पहले पहले तुमको स्वर्ग में भेजा था, पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुंचे हैं। अंदर में सदैव बाबा बाबा करते रहो। सभी अपनी भाषा में परमात्मा को पुकारते हैं। जब दुनिया पुरानी हो जाती है तब पुकारते हैं, तो जरूर संगम पर आएंगे। हमने द्वापर से बाबा को पुकारा तो बाबा अभी आए हैं। तो तुम बच्चों को पक्का निश्चय है कि हमारा मोस्ट बिलीवर्ड बाबा है, मोस्ट लवली बाबा है। बाबा भी कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन, स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट। तो अब स्वीट कौन है? लौकिक फादर है या पारलौकिक, किसको कहेंगे? तो बाबा कहते हैं टीचर भी स्वीट होता है, तो फिर पढ़ाता है, और पारलौकिक पिता भी स्वीटेस्ट है।
देखो वो पढ़ाते भी है, पढ़ाते हैं तो क्या होता है, पद ऊंचा मिलता है। इसीलिए कहा जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो ये नॉलेज भी सोर्स ऑफ इनकम है। जितनी जितनी हम रोज मुरली सुनेंगे तो हमारा सोर्स बढ़ता जाएगा और इनकम बढ़ेगी, मतलब सतयुग में उच्च पद पाएंगे। योग, याद, ज्ञान को नॉलेज कहेंगे और योग को याद कहेंगे। तो तुम बच्चे जानते हो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तब तो तुम शिव जयंती बनाते हो। अब बाबा कहते हैं ये साकार सृष्टि है, सृष्टि का चक्र है जो रिपीट होता है। सूक्ष्म वतन को सृष्टि चक्र नहीं कहेंगे। तो अब बाप बड़ी अच्छी ज्ञान की बातें अपने को समझाते हैं। बाबा कहते हैं ये दुनिया पुरानी होनी है, ये भी सब समझते हैं। लॉ मुजब ही सबको तमो प्रधान बनना है। बाबा बोलते कायदा है, ये लॉ है, सबको तमो प्रधान बनना ही है। फिर जब बाप आए तो सबको सतो प्रधान बनाएंगे। आत्मा को प्योर जरूर होना है। आत्मा जब तक प्योर न हो परम धाम जा नहीं सकती। सब आत्माएं बाप के साथ रहने वाली है। तुम जानते हो अभी हम बाबा के बने हैं। बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा का तन का आधार लेता हूँ, भाग्यशाली रथ में सवार होता हूँ। रथ में तो जरूर आत्मा होगी ना, ब्रह्मा बाबा की आत्मा तो होगी ना। और उसमें फिर बाजू में बैठते हैं शिव बाबा ज्ञान सुनाने के लिए। वहां तो श्री कृष्ण की बहुत संभाल और पालना होती है। कहाँ? सतयुग में। बहुत अच्छा फूल है कृष्ण, फूल को कितना प्यार करते हैं। फूल से ही सुगंध लेते हैं ना, कांटों से कभी कोई सुगंध लेता है क्या? यह है कांटों का जंगल। निराकार बाप कहते हैं मैं आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाता हूँ, इसीलिए मुझे बबुलनाथ भी कहते हैं। हम बबुल जैसे कांटे हैं ना, तो कांटों को फूल बनाने वाला बबुलनाथ। तो बबुल कांटों को फ्लावर बनाते हैं, इसलिए महिमा गाई जाती है। देखो कांटों को फूल बनाने वाला नाथ, बबुल नाथ। तो बाबा से कितना लव होना चाहिए। बाप कहते हैं कि बाप ने पहले भी समझाया था कि सबसे पहले भक्ति तुमने शुरू की, तुमको ही पहले ज्ञान मिलता है, फिर तुम ही असुर से गुणवान पहले बनते हो। अब तुम देवी गुणवान देवता बन रहे हो। इतने ऊंचे स्वर्ग के तुम मालिक बनते हो। वहां की हर चीज फर्स्ट क्लास होती है। तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। तुम्हारे लिए वहां हीरे जवाहरात के महल बनेंगे। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक शिव बाबा से वर्षा मिल न सके, शूद्र वर्षा ले न सके। ये यज्ञ है ना, देखो इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। कोई भी यज्ञ रचते हैं तो ब्राह्मण चाहिए। तो बाबा ने, शिव बाबा ने आकर कितना बड़ा यज्ञ रचा है। शिव को रुद्र भी कहा जाता है। तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव बाबा ने यह ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि अब भक्ति पूरी होती है तो यज्ञ रचा जाता है। यह है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। देखो बाबा के यज्ञ का नाम क्या है, राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो बाबा कहते हैं इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाह होनी है, हमारे सारे विकार इसमें स्वाह करने हैं। बाबा कहते सदैव बाबा बाबा करते रहो। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। मोस्ट बिलीवर्ड बाबा है, उनसे जास्ती प्यारा दुनिया में कोई होता नहीं और हो भी नहीं सकता। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते, सिर्फ मुझे याद करो। कोई भी मिलते हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि तुम्हारे दो बाप है, एक शरीर का बाप मतलब लौकिक बाप और दूसरा पारलौकिक बाप। दुख में पारलौकिक बाप को सब याद करते हैं, वो बाप अब आया हुआ है। मोस्ट बिलीवर्ड शिव बाबा, श्री कृष्ण भी सबका मोस्ट बिलीवर्ड है, परंतु शिव बाबा है निराकार और श्री कृष्ण है
साकार। श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कह सकते, वो तो विश्व का राजकुमार है, पहला प्रिंस है। उनको भी बनाने वाला तो शिव है ना, तो दोनों ही प्यारे हैं। परंतु देखो, दोनों ही प्यारे हैं, परंतु दोनों में जास्ती प्यारा कौन? कहेंगे शिव। शिव ही कृष्ण को ऐसा बनाते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अंदर में बाबा बाबा कहते बाप समान स्वीट बनना है, आत्माभिमानी होकर रहना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, मोस्ट लवली बाप को याद कर पावन जरूर बनना है, याद की अग्नि से विकारों की खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। वरदान, पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रुई बनाने वाले सहज योगी भव। देखो, सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। बस कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, लेकिन बाबा कहा और पहाड़ रुई बन जाएगा। राई भी थोड़ी मजबूत कड़क होती है, लेकिन रुई नरम और हल्की होती है, तो कितनी भी बड़ी बात रुई समान हल्की हो जाएगी। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे ये कैसे होगा, आप कहेंगे ये ऐसे होगा। बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा कि ऐसे करो तो सहज हो जाएगा। यह सहज योगी जीवन है। स्लोगन, प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप, समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।